आज के इस दौर में सितंबर 2025 में हम बैठे हैं, जहाँ साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है। लोग चांद तक पहुंच चुके हैं और इतना हाई साइंस है, बड़ी से अच्छी टेक्नोलॉजी है। और आप किसी भी तरीके से परेशान हैं, कारोबार से या घर के कलेश से, और ऐसे में कोई भी तांत्रिक अगर आपको मिलता है या कोई पीर बाबा मिलता है और वो आपसे कहे कि आप किसी इंसान की बलि दे दो और आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, क्या आपको ऐसा यकीन है कि ऐसा हो सकता है? क्या सचमुच कोई बलि दे सकता है? क्या सचमुच कोई किसी इंसान की जान ले सकता है? आज की कहानी कुछ ऐसी है। तो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की जुबानी में। आज की कहानी है अपने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। यहाँ पर 26 अगस्त 2025 को एक बच्चा है 17 साल का, जिसका नाम है पीयूष, और कक्षा 11 में वो पढ़ता है। सुबह को वो स्कूल जाता है और स्कूल से वो जब वापस नहीं आता तो उसके घर वाले परेशान होने लगते हैं। जो उसके आसपास के यार दोस्त थे, जो उसके जानने वाले थे, घर वाले अपने लेवल पर पता करते हैं कि पीयूष कहाँ पर है, लेकिन कहीं पर भी पीयूष का पता नहीं चलता। परिवार वाले घबराने लगते हैं। वो फिर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां पर जाकर बताते हैं कि 17 साल का लड़का है पीयूष, जो 11th में पढ़ता है, और सुबह स्कूल गया था और वो स्कूल से आया नहीं है। पुलिस फौरन एक्शन में आती है और सीधा उस स्कूल का रुख करती है जिस स्कूल में पीयूष पढ़ा करता था। स्कूल पहुंचकर पुलिस को ये जानकर बड़ी हैरानी होती है कि आज पीयूष स्कूल आया ही नहीं था। यहाँ पर पुलिस सीसीटीवी वगैरह खंगालती है। करीब 200 कैमरों की फुटेज पुलिस चेक करती है। सारा डाटा और जो डंप डाटा वगैरह खंगाले जाते हैं कि कोई उसके आसपास हो, किसी ने उसको रास्ते में आता जाता देखा हो, या कोई उसके साथ आता जाता हो, किसी ने देखा हो कि उसके साथ किसी व्यक्ति को। तो पुलिस ये जांच कर ही रही थी। 26 अगस्त 2025 की ये बात है। 27 अगस्त 2025 आ जाती है और पुलिस अपनी जांच तेजी से आगे बढ़ाती है, क्योंकि एक बच्चे का मामला था और पुलिस को पता है कि जो बच्चों का कोई भी केस हो, हर व्यक्ति उसको अपने बच्चों से मिलाकर देखता है। और इसके लिए बहुत जल्दी धरना प्रदर्शन और बहुत सारा जो पब्लिक का रोष है वो शुरू हो जाता है। और पुलिस के ऊपर जो पब्लिक का दबाव है और जो बड़े आला अधिकारी और जो मंत्रीगण है उनके सबके दबाव आने शुरू हो जाते हैं। तो पुलिस इसमें कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती थी। यहाँ पर एक महिला से पुलिस को पता चलता है और वो महिला कहती है कि कल मैंने 26 अगस्त की शाम को ही मैंने एक व्यक्ति को देखा था। वो स्कूटी पर हमारे घर की तरफ आया और एक पोली बैग फेंक कर वो चला गया। अब क्योंकि मुझे बड़ा अजीब लगा, इतनी दूर से कोई यहाँ पर कचरा फेंकने के लिए क्यों आएगा। और फिर रात को ही मुझे कुछ वहाँ से बदबू सी आने लगी। अब ये सुनकर पुलिस फौरन उस जगह पर पहुँचती है जहाँ पर महिला ने उसको पोली बैग फेंकते हुए देखा था। और उस पोली बैग को देखा जाता है, खोला जाता है। और जैसे उस पोली बैग को खोला जाता है तो पुलिस देखकर सन्न रह जाती है, क्योंकि उसके अंदर 2 इंसानी पैर, कटे हुए पैर थे। और पुलिस को ये बड़ा अजीब लगता है। अब क्योंकि जो महिला ने बताया था कि जो व्यक्ति था वो स्कूटी से आया है, और अंधेरा इतना था कि वो ना ही वो स्कूटी का नंबर देख पाई और ना ही वो उस व्यक्ति का चेहरा देख पाई। यहाँ पर पुलिस को लगता है कि चलो कोई बात नहीं। अब ये पता चल चुका है कि वो स्कूटी से आया था, तो जितने भी उस रोड पर कैमरे थे उन कैमरों को खंगाला जाता है और एक कैमरे के अंदर बिल्कुल साफ उसका चेहरा और उसकी स्कूटी का नंबर पुलिस को मिल जाता है। अब इससे पहले कि पुलिस स्कूटी के नंबर से उस तक पहुंचती, उस फोटो को पीयूष के परिवार वालों को पुलिस ऑफिसर दिखाते हैं और वो कहते हैं, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? और वो बड़ी हैरानी से कहते हैं कि ये तो पीयूष के चचेरे दादा है, सारांश है इनका नाम। अब ये सुनकर पुलिस को बड़ा अजीब लगता है कि एक दादा है, भले ही चचेरा सही, ये सरन सिंह अपने पोते की जान कैसे ले सकता है? अब क्योंकि एक महिला ने उसको फेंकते हुए भी देखा है और एक पहचान भी हो चुकी है, और पुलिस कोई भी उसमें लापरवाही नहीं बरतना चाहती थी। पुलिस फौरन सरन सिंह के घर पहुंचती है और वहां पर जाकर देखती है कि सरन सिंह अपने घर के बाहर बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा है, बड़े आराम के साथ, बड़े रिलैक्स मूड में। अब पुलिस को देखकर वो घबराता है और पुलिस उसको पकड़ती है और उसको थाने ले जाने के लिए तैयारी करती है। इसी बीच पुलिस को लगता है कि घर के अंदर से कुछ ज़्यादा ही खुशबू आ रही है, और पुलिस ऑफिसर अंदर जाते हैं और वहां पर जाकर देखते हैं कि एक कमरा बड़ा अजीब है। वहां पर एक काली माता की मूर्ति रखी हुई है
और वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशबू है, और कुछ वहाँ पर जो तंत्र मंत्र की सामग्री है, नींबू, मिर्च, छुरी, चाकू, ये सारी चीज़ें होती हैं, जिससे पुलिस को लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और पुलिस सिंह को लेकर पुलिस स्टेशन पहुँचती है और वहाँ पर जाकर उससे पता करती है कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, और जो लड़का है पीयूष ये कहाँ पर है। अब चूंकि शुरू में पहले वो मना करता है, लेकिन जब उसको सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाता है जिसके अंदर वो स्कूटी पर जा रहा है, और फिर एक ये बताया जाता है कि एक महिला है जिसने तुम्हें वहाँ पर फेंकते हुए देखा है, वो गवाही देगी और बचने का तुम्हारा कोई ऐसा रास्ता है नहीं, तुम खामखा पुलिस का और अपना टाइम खराब मत करो, और सीधा सीधा ये बताओ पीयूष कहाँ पर है। अब वो फिर पुलिस को कहता है कि चलो तुम मेरे साथ चलो, और वो अलग अलग दिशा में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की तरफ लेकर जाता है। करीब 10 किलोमीटर के एरिया में एक जगह उसका सिर मिलता है एक पॉली बैग में, और एक जगह दोनों हाथ कटे हुए मिलते हैं, और एक दिशा में उसकी जो बीच का धड़ था वो साड़ी में लिपटा हुआ मिलता है। अब खैर पुलिस जो 4-5 जगह थी, सब जगह से उसका जो बॉडी पार्ट्स इकट्ठे करती है और फिर उसको जोड़कर देखती है, असेंबल करती है। चेहरे से ही पता लग गया था कि जो बॉडी है उस मासूम से बच्चे पीयूष की ही है, और पुलिस को बड़ा अफसोस होता है कि हम उसकी जान नहीं बचा पाए, लेकिन हत्यारा जो था पुलिस के कब्जे में था। अब पुलिस का सवाल होता है सरन सिंह से, तुमने ऐसा क्यों किया, एक तुमने मासूम की जान किस लिए ले ली। तो बताता है कि मैं पिछले 1 महीने से इसकी तैयारी कर रहा था पीयूष को मारने की, और क्योंकि मैं उसका चचेरा दादा हूँ तो इतना ज़्यादा मेरा उससे मेल जोल था नहीं। लेकिन जब मैंने ये प्लान कर लिया कि मुझे हत्या करनी है, तो फिर मैं बिना किसी वजह के जो स्कूल से और घर का रास्ता है उसके बीच में मैं बैठ जाता था, और जैसे ही पीयूष वहाँ से आता था तो मैं उससे मिलता था। पीयूष भी ये जानता था कि मैं उसका दादा हूँ, चचेरा, और वो जब भी आता तो मुझे हाथ जोड़कर नमस्ते करता और मेरे पैर छूता, और फिर मैं उससे कुछ देर बातचीत करता और थोड़ी हंसी मजाक करता, और फिर वो स्कूल चला जाता। फिर वो स्कूल से आता था, फिर भी मैं उसको वहीं बैठा हुआ मिलता था, और फिर वो नमस्ते करता और मेरे पैर छूता। इसी तरीके से 1 महीने तक ये सब चलता रहा, क्योंकि मुझे पीयूष का भरोसा जीतना था। अब मुझे लगा कि मैंने पीयूष का भरोसा जीत लिया है। अब मैंने वो सारी चीज़ें इकट्ठी करनी शुरू करी जिनसे मुझे उसकी बलि देनी थी। सबसे पहले मैंने वो धारदार हथियार खरीदे, जो छुरी चाकू होती हैं, और बुगदे वगैरह। उसके बाद जो तंत्र मंत्र की जो सामग्री थी, उसकी दुकान पर गया, पूजा पाठ की दुकान पर, वहाँ से सारी सामग्री खरीद कर लाया। नींबू मिर्च वगैरह ये अलग खरीदे, सिंदूर वगैरह जो भी काले धागे होते हैं। उसके बाद फिर मैंने काली पॉली बैग खरीदी जिनके अंदर मुझे लाश को डंप करना था, और उसके बाद करीब 100 इत्र की शीशी, जिनसे मेरे पड़ोसियों को जो खून उसका लगा रह जाएगा दीवारों पर या नीचे, उससे जो बदबू आएगी, जो मेरे पड़ोसियों को उसकी बदबू ना पहुंचे और मुझ पर किसी का शक ना हो। जब मुझे लगा कि सारी चीज़ें तैयार हैं, अब तारीख आती है 26 अगस्त 2025। पीयूष घर से निकलता है स्कूल के लिए, और उसके दादा जो इस बार पूरी प्लानिंग के साथ उसका इंतजार कर ही रहे थे, इसके चचेरे दादा सरन सिंह, जैसे ही वो उनके पास आता है, वो फिर से हाथ जोड़कर नमस्ते करता है और उनके पैर छूता है, और वो उसको कहते हैं कि देखो मुझे कोई सामान तुम्हें देना है, तुम जाकर अपनी दादी को यानी कि मेरी भाभी को दे देना, और तुम थोड़ी देर से स्कूल चले जाना। अब क्योंकि स्कूल जाने के लिए जो ये पीयूष था कभी भी लेट नहीं जाता था या कभी छुट्टी नहीं करता था, और ये वक्त से पहले ही स्कूल की तरफ जा रहा था, तो इसको लग रहा था मेरे पास कुछ टाइम है, और वैसे भी दादा की बात कैसे टाल सकता हूँ। और वो दादा के कहने पर दादा के घर चला जाता है। अब दादा उसको अपने घर ले जाते हैं, और उसके बाद फिर उसी कमरे के अंदर लेकर जाते हैं जिसके अंदर उन्होंने पूरा ऐसा माहौल बना रखा था जिस तरीके से कोई प्राचीन मंदिर हो काली माँ का। सारी चीज़ें, सारी सामग्री, काली माता की मूर्ति, और जो भी तंत्र मंत्र के सामान थे पहले से वहाँ तैयार थे। अब उसको भी थोड़ा अजीब लगता है बच्चे को, अब क्योंकि 17 साल का था और वो वैसे भी दादा थे उसके, तो उसको लगा कि शायद जो दादा है ज़्यादा धार्मिक है और वो काली माँ की पूजा करते हैं। और वो ये सब चीज़ें बड़े ध्यान से मूर्ति को निहार रहा होता है, और पीछे से दादा एक बड़ा सा पत्थर लाते हैं और सीधा उसके सिर पर पूरी ताकत के साथ मारते हैं। अब वो सर पर पत्थर लगते ही वो गिर जाता है। अब क्योंकि लड़का जवान था, 17 साल का था बच्चा, अब इतनी आसानी से वो नहीं मरता और उसके सांस चलती रहती हैं। अब यहाँ पे जो दादा थे सरन सिंह, उनको लगता है कि अभी इसकी जो प्राण इसके निकले नहीं है। फिर वो एक तकिया लाते हैं और तकिए से वो तकिए को उसके चेहरे पर रखते हैं और पूरी ताकत से चेहरे को उसको दबा के रखते हैं। अब उसके बाद फिर वो अपना उसको घसीट कर जो काली माता के चरणों में रखते हैं, और अपने तंत्र मंत्र जोर जोर से आवाज़ में अपना तंत्र मंत्र शुरू कर देते हैं। जो भी उनका प्रोग्राम था उसको वो शुरू करते हैं, और उसके बाद फिर वो मंत्र पढ़ते रहते हैं जोर जोर से।
काली माँ को खुश करने के लिए। और फिर वो छुरी उठाते हैं और वो छुरी उसकी गर्दन पर चलानी शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि वो पहले ही मर चुका था और वो छुरी से उसकी गर्दन को, पूरी उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देते हैं। उसके बाद फिर उसके दोनों हाथ, दोनों बाजू काटते हैं उसकी, उनको अलग करते हैं और एक पॉली बैग में डालते हैं। फिर उसके जो उसकी दोनों टांगे थी वो काटते हैं, वो दोनों पॉली बैग के अंदर डालते हैं। उसके बाद धड़ बचता है। अब वो धड़ पॉली बैग में आता नहीं है क्योंकि उसका साइज बड़ा था। तो वो फिर साड़ी घर के अंदर से उठा के लाते हैं और उस साड़ी के अंदर उसके धड़ को लपेटते हैं और उसके बाद उसको एक तरफ रखते हैं। और उसके बाद जो वो कमरा था उसकी पूरी सफाई करते हैं, उसको धोते हैं और जो 100 सीसी इत्र की वो लेकर आए थे उसको वहाँ पर वो छिड़कते हैं। उसके बाद फिर वो सोचते हैं कि किसी भी तरीके से पुलिस को ये जो पार्ट्स हैं बॉडी के हाथ नहीं आने चाहिए। तो पहले वो पूरब की तरफ जाते हैं उसके दोनों पैर लेकर और जाकर स्कूटी पर उसको फेंक के आते हैं। फेंक कर वापस उसी कमरे में आते हैं और उसके बाद फिर उसका सर उठाते हैं। फिर दूसरे दिशा में जाते हैं, उसका सर फेंक के आते हैं, फिर वापस घर पे आते हैं। इस तरीके से वो बार-बार घर आते हैं और एक ही पॉली बैग लेकर जाते थे और उसको ही वो फेंक कर आते थे। और इस तरीके से उन्होंने बॉडी को ठिकाने लगा दिया। जो 3 पुलिस स्टेशन थे, उनके इलाकों में ये बॉडी फेंकी हैं, 10 किलोमीटर के दायरे में। अब पुलिस को बहुत मुश्किल ही ये सारी चीज़ें मिलेंगी और इनको कोई जंगली जानवर वगैरह खा जाएँगे और पुलिस मुझ तक नहीं पहुँच पाएगी। और वो अखबार में ये बैठे हुए यही देख रहे थे कि कहीं कोई ऐसा पार्ट्स पुलिस को मिला तो नहीं है, जो पुलिस ने प्रेस को बताया और वो चीज़ अखबार में छपी हो। लेकिन इससे पहले कि अखबार वालों को पता चलता या जो मीडिया वाले हैं पता चलता, उससे पहले ही पुलिस उनके घर पहुँच चुकी थी। अब पुलिस का दूसरा सवाल था कि तुमने ऐसा क्यों किया? एक मासूम बच्चा जिसकी उम्र 17 साल है और 11वीं क्लास में वो पढ़ रहा है, तो वो उसकी बलि देने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें उसकी हत्या करने की क्या ज़रूरत थी? तो यहाँ पर जो सरन सिंह बताते हैं कि 2023 में उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली थी और मैं उसके गम से उभर भी नहीं पाया था कि 2024 में मेरे बेटे ने यमुना में पुल से यमुना में कूदकर अपनी जान दे दी। और मैं एक तरीके से टूट गया और मैं बहुत परेशान होने लगा कि मेरे घर पर इतना बड़ा गम का पहाड़ टूट गया है, मेरे जवान बच्चों ने आत्महत्या कर ली और ऐसा कैसे हो गया। इसी बीच उसकी मुलाकात एक तांत्रिक से होती है और तांत्रिक को अपनी सारी बातें बताते हैं और तांत्रिक उनको कहता है कि देखो, तुम्हारे ऊपर किसी ने जादू टोना करा रखा है और कोई ना कोई तुम्हारा ऐसा दुश्मन है जिसने तुम्हारे ऊपर ये सब किया हुआ है। अब ये जो तांत्रिक होते हैं एक तरीके से आपसे खुद से ही उगलवाना चाहेंगे कि आपका दुश्मन कौन है और ये अंधेरे में तीर छोड़ना शुरू कर देते हैं। कई बार बोलेंगे वो कोई लेडीज है, मोटी है, पतली है, काली है, गोरी है, और वो दो एक दो बात वही बोलेंगे और सामने वाला एकदम से कह देगा कि हाँ हाँ, वो आदमी तो मुझसे बहुत नफरत करता है। या कई बार वो कैपिटल में उलझा देते हैं कि आपका कोई ऐसा जानने वाला है जिसका नाम के से शुरू होता है या डी से शुरू होता है या एस से शुरू होता है। तो जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, किसी ना किसी का नाम इन वर्ड से शुरू होता ही होगा और आपको लगेगा कि हाँ, वो आदमी ऐसा है और उसका नाम इससे ही शुरू होता है और बाबा तो बहुत पहुँचे हुए हैं। और अब उनको उसी आदमी पर शक होने लगता है जबकि उस आदमी को इस बात का पता भी नहीं है। तो यहीं पर ये तांत्रिक अपना आइडिया लगाता है और उनसे कहता है कि कोई ऐसी औरत है जो आपके ऊपर किसी ने करा रखा है। अब उनको लगता है कि ऐसी मेरी भाभी हैं जिन्होंने मेरे ऊपर करा रखा है और वो जैसे ही वो भाभी का नाम लेते हैं तांत्रिक एकदम उसी को लॉक कर देता है कि हाँ, वो ही है और उसी ने जो है तुम्हारे ऊपर इतना सारा तंत्र मंत्र किया हुआ है और उसी की वजह से तुम्हारे घर की जो परिवार है उस पर पहाड़ टूट रहा है और सब आत्महत्या कर रहे हैं और जो बचे हैं वो भी कर लेंगे। अब यहाँ पर अंदर ही अंदर ये सरन सिंह, जो पीयूष की असली सगी दादी थी, उनसे नफरत करने लगता है जबकि उसकी दादी को ये पता भी नहीं होगा कि मुझसे कोई नफरत भी कर रहा है या कोई ऐसा भी है। लेकिन ये तांत्रिक हो चाहे पीर बाबा हो, एक आइडिया लगाते हैं और एक दूसरे का दुश्मन बना देते हैं और सामने वाले को पता भी नहीं होता कि मेरे बारे में वो क्या सोच रहा है। अब पीयूष की दादी को ये पता भी नहीं होगा कि उसके दिल में इतनी नफरत है जो मेरे पोते की हत्या कर देगा और यहाँ तक ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन उसको एक कन्फर्म हो जाता है कि मेरी भाभी ने ही मेरे परिवार के ऊपर कुछ करा है और उन्होंने मेरी हत्या की है और वो ये फाइनल करते हैं और वो तांत्रिक से पता करते हैं, चलो ये तो पता चल गया है कि किसने हमारे परिवार को बर्बाद किया है, वो मेरी भाभी है, लेकिन इसका कोई उपाय बताओ। अब उपाय जो इनके साथ तैयार रहता है, पीर बाबा और तांत्रिक होते हैं कि यही कि वो कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे पहले तो जो आदमी उसको ना करे, कि जैसे आप किसी आदमी की या किसी इंसान की बलि दो। अब कोई भी आदमी है
वो एकदम से डर जाएगा, वो कहेगा भाई मैं हत्या नहीं करूंगा, इसका तो कोई दूसरा उपाय बताओ। फिर वो कहेंगे कि रात को तुम 11 कब्रिस्तान में या 11 शमशान में जाना, वहाँ की हड्डी लेकर आना है, वहाँ की राख लाना है, वहाँ की मिट्टी लाना। तो उसमें इंसान को लगता है कि यार ये तो मेरे काम बस की नहीं है, मैं रात को 1 बजे कैसे जाऊंगा कब्रिस्तान में या शमशान में। तो बाबा से कहता है कि बाबा इस काम को आप ही कर लो और मैं आपको पैसे दे दूंगा। तब बाबा कहते हैं कि चलो ठीक है, हम चले जाएंगे, हमारा तो ये रोज का काम है, लेकिन इसमें 50,000 रुपये लगेंगे, 1 लाख रुपए लगेंगे। जैसा सामने का आदमी होता है उसी तरीके के पैसे बता देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो तांत्रिक ने जो पीयूष के दादा को कहा कि तुम्हें किसी की हत्या करनी है, तो उन्होंने मना ही नहीं किया कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, और वो उसके लिए राजी हो जाते कि हाँ मैं ठीक कर दूंगा। तो जो मेरे ख्याल से जो तांत्रिक है, उसको लगा होगा कि ये मना करेगा और फिर मैं इसको दूसरा उपाय बताऊंगा, और उसके बाद वो उनका पैसे ऐंठने का इनका काम होता है। लेकिन यहाँ पर जो कहते हैं कि वो उससे भी बड़े अंधभक्त थे, अंधविश्वासी थे। उनको लगा कि ये बिल्कुल सही कह रहा है, और वो उस बात को एक तरीके से बदला भी हो जाएगा, और मेरे घर का जो दोष है वो भी खत्म हो जाएगा, और वो उस चीज़ के लिए राजी हो जाते हैं। और वो कहता है कि ठीक है, तुम जो भी तुम्हारी भाभी हैं उनके परिवार में से किसी की भी तुम्हें काली माता के चरणों में एक बलि देनी है, और बलि को जो है अर्पित करनी है। अब तुम किसकी दोगे ये तुम्हारे ऊपर है। अब कोई लड़का है, लड़की है, या कोई मर्द है या औरत है, ये आप जानो। अब उनको जो आसान टारगेट लगता है ये पीयूष ही लगता है, क्योंकि सुबह को स्कूल जाता है। और अगर किसी लड़की को लेते हैं तो कई तरह के इल्ज़ाम भी लग सकते हैं, और उसको घर लाना इतना मुश्किल है, उसको क्या बताएंगे, और कोई भी पूछ सकता है। तो उन्होंने सोचा कि पीयूष है, क्योंकि लड़का भी है, कोई पूछेगा भी नहीं कि तुम उसको कहाँ लेकर जा रहे हो। और वो फाइनल जो लॉक करते हैं पीयूष को करते हैं वे। और उसके बाद वो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 महीने से तैयारी करते हैं, सारी चीज़ें खरीदते हैं, पीयूष को लाते हैं, और उसकी वहाँ पर हत्या करते हैं। एक तरीके एक मासूम बच्चे की, जिसको ये पता भी नहीं होगा, और जो उनके पैर छू रहा है, उनको प्रणाम कर रहा है हाथ जोड़कर। और जो उनकी भाभी है उनको भी नहीं पता कि हमसे कोई इतनी नफरत कर रहा है। लेकिन एक साधु की वजह से इतना बड़ा जो अनहोनी एक तरीके से हो गई। तो पुलिस ने जो सरन सिंह थे, इनको तो गिरफ्तार कर ही लिया। और उसके बाद फिर जब उसको साधु को के लिए जो दबिश डाली जाती है, तो साधु वहाँ से गायब हो जाता है। तो अभी भी पुलिस के हाथ साधु आया नहीं है, बाकी पुलिस की पूरी दबिश है। और पुलिस उससे यही जानना चाहेगी कि किसी की हत्या करने से कैसे घर के दोष या कैसे जो परेशानी है वो कैसे दूर हो सकती है। तो सच्ची घटना है, ये आपको कैसी लगी, और इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।